हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलो जी, सुबह का टाइम है और सुबह उसी टाइम पे मैं उठी हूँ जिस टाइम पर मैं उठती हूँ, यानी कि 5 बजे का टाइम है। और ये वीडियो है राखी के 2 दिन के बाद की, यानी कि ये मंडे की भी नहीं है, ट्यूसडे की ये वीडियो है। यानी कि संडे को हम लोग आ गए थे, फिर मंडे को तो कुछ काम हो ही नहीं पाया था, मतलब वीडियो बनाना मेरा नहीं हो पाया था, वही क्लीनिंग वगैरह में मैं लगी हुई थी। फिर उसके बाद में ट्यूसडे से ही फिर मैं वीडियो बनाना मैंने वापस स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर सुबह बस वही कियान के टिफ़िन की और क्योंकि पापा की टिफ़िन की ही मैं तैयारी कर रही हूँ। दूध गर्म करने के लिए मैंने रखा था तो बार बार ही निकल रहा था, पता नहीं आज शायद मैंने थोड़ा ज़्यादा दूध कर लिया था आज, तो उसी चक्कर में बर्तन छोटा था तो उसको बार बार मैं फूंक मार के और नीचे बिठा रही थी। और फिर दूध गर्म करके और यहाँ पर मैं आ गई हूँ सब्ज़ी वगैरह कट करने के लिए। तो यहाँ पर आज सब्ज़ी बनेगी मूली की, तो आज मैं मूली की सब्ज़ी भी बनाऊँगी, साथ में पराठे भी, यानी कि सब्ज़ी वाले ही मैं पराठे बनाऊँगी। क्योंकि जो सिंपल वाले पराठे हैं ना वो हमें अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उनमें थोड़ा टेस्ट कम आता है। पर जब हम मूली की सब्ज़ी बना के और फिर उनके पराठे बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर अभी इस वाली सीज़न की मूली थोड़ी छोटी छोटी सी आती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा छोटी आती है, वरना मूली की साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैंने ना सारी ही मूली को ना छोटे छोटे पार्ट में मैंने कट कर लिया था। और यहाँ पर पहले मैंने देखा कुकर, मेरे पास छोटा वाला कुकर था, तो मैंने कहा देख लेती हूँ एक बार, अगर इसमें आएंगी तो कुकर में सीटी लगा लूँगी, वरना तो फिर पतीले में उबालने का ही था मेरा। पर इसमें ना पूरे फिक्स आ गए थे, मतलब ऊपर तक हो गया था। इसके आराम से ऊपर वाली जो लिड थी, यानी कि इसका ढक्कन था ना, वो आराम से ही लग गया था इसमें, वरना तो अगर नहीं आते तो फिर मैं ना पतीले में उबालती, कुकर में नहीं करती। और अब यहाँ पर जो मूली है ना उसको मैं सीटी लगा लूँगी, 3 4 5 सीटी लगाऊंगी, ताकि आराम से उसी में ना अच्छे से पक जाएंगे ना, तो फिर मेरे को इसको ना मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मूली को। और यहाँ पर मूली को अंदर रख के फिर मैं क्यू को उठाने के लिए चली गई थी। क्यू को उठा के उसको मैंने दूध वगैरह दिया, वहाँ तक उसकी सीटी वगैरह धीरे धीरे आराम से लग रही थी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ करते हैं तो मूली नीचे से जल जाती, इस वजह से थोड़ा कम पानी डाल के मैंने रख दिया था, क्योंकि मूली भी पानी छोड़ती है। और बाहर लेने आ गई थी मैं मिर्ची, क्योंकि यहाँ पर है ना आज 2 मिर्ची पक चुकी थी। तो कियान बोल रहा था कि मम्मा की 2 मिर्ची लाल हो गई, कि आप कब तोड़ोगे? मैंने कहा चलो ठीक है, निकाल लेते हैं, वरना फिर ये सूख जाएगी तो फिर किसी भी काम की नहीं रहेगी। वरना मेरे पास अभी हरी मिर्च एक्स्ट्रा में रखी हुई है मार्केट वाली, तो यहाँ पर इसमें ये लाल हो गई थी ना, तो इसी चक्कर में मैंने कहा चलो ठीक है, 1 2 लाल डाल लूँगी और 1 2 वाली हरी में निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी बड़ी साइज़ वाली, तो 3 4 मिर्ची में मेरे काम हो जाएगा। और ये डार्क ग्रीन वाली मिर्ची आ रही है, इसमें सारे पौधे मैंने उसी के लगाए थे। जो छोटी वाली मिर्ची होती है ना डार्क ग्रीन कलर की, वो वाले तो यहाँ पर वो ना बहुत ज़्यादा तीखी होती है, तो ज़्यादा मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 मिर्च काफ़ी है। और फिर हरी मतलब लाल मिर्च है ना, मैं थोड़ा कम ही डालूँगी, क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाएगा फिर। और यहाँ पर फिर है ना जो मूली थी ना, उसको सीटी लग गई थी, 4 5 6 सीटी कुछ ऐसे मैंने लगाई थी। और इसको नॉर्मल हाथों से मैंने निचोड़ा ना, उसी में ये ना मैश हो गई थी, इनको अलग से मेरे को मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो कुकर में से इसको मैंने ना जाली में निकाल दिया है, ताकि वो ना ठंडे हो जाएंगे आराम से। और इधर फिर मैं करने लग गई थी मसाले की तैयारी। तो इधर मैंने इसमें ऑयल में लहसुन प्याज और हरी मिर्च और जो लाल मिर्च थी ना वो खड़ी वाली, तो बस वो मैंने डाल दिए। और उधर मसाला पक रहा है धीरे धीरे आराम से। और इधर मैं ना ये जो मूली है इनको अच्छे से मैं ना निचोड़ लूँगी, कर लूँगी, इनका पूरा ही पानी हाथों से ही मैं निकालूँगी। कपड़े से अगर थोड़ी आपकी मूली थोड़ी कम पकी हो ना, तो आप कपड़े से निकाल के और थोड़ी सी पत्थर से उसे कूट लोगे ना, तब भी फिर मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मेरे अच्छे से उबल गई थी, तो उसको फिर मैश करने में मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। और यहाँ पर मसाला है तो मसाला भुन गया है, और अभी मैं इसमें डाल लूँगी यहाँ पर थोड़े से जो नॉर्मल मसाले हम डेली यूज़ में खाते हैं वही मसाले मैंने डाले, कुछ अलग से कुछ नहीं डाला है। और थोड़ी देर मसालों को भून के, और यहाँ पर अभी जो ये मैश वाले जो मूली है तो बस ये डाल दूँगी, और डाल के और अभी इनको ना अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। बिना जो पानी वाला मसाला करते हैं ना, नॉर्मल जो छोंक वाला मसाला करते हैं वो वाला मैंने नहीं किया है, क्योंकि फिर अगर मूली थोड़ी गीली हो जाती है ना, पानी सा रह जाता, तो फिर पराठे होना उसमें ना फटने का डर होता है। तो मसाले में मिर्ची वगैरह मैंने डाल के और फिर मूली वगैरह उसमें डाल दी थी, और बस थोड़ी देर उसको 1 2 मिनट ऐसे ही उसके साथ मसालों के साथ पकाया।
और फिर यहाँ पर बाहर मैं आ गई हूँ अभी धनिया लेने के लिए। तो आप सोच रहे हो कि दीदी के कितनी सारी यहाँ पर वेजिटेबल्स ही हो गई है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस मिर्ची है और धनिया है और साथ में मैंने टमाटर भी लगाए हुए हैं। पौधे काफ़ी ज़्यादा उसके भी बड़े बड़े हो गए हैं। अब देखते हैं कब तक टमाटर आएंगे, जब आएंगे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पर है ना, बालकनी में काफ़ी ज़्यादा मेरे अभी ना ग्रीनरी हो गई है। तो क्योंकि पापा भी यहाँ पर है ना सुबह चाय वगैरह पीते, एक्सरसाइज वगैरह वो यहीं पर बैठ के करते, कम से कम आधा घंटा वो यहीं पर आराम से बैठते करते इसी जगह पे। और यहाँ पर अभी मैंने थोड़ी बड़ी बड़ी मेरे धनिया की पत्तियाँ हो गई थी, तो बस वही मैं निकाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं निकालती हूँ। बस कम से कम 7-8 या 9-10 कलियाँ मैं निकाल लेती हूँ। उसमें एक अच्छा सा हो जाता है, मतलब जो ताज़ा धनिया होता है ना, तो उसमें खुशबू भी काफ़ी अच्छी सी आ जाती है, तो ज़्यादा धनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पत्तियाँ निकालती हूँ ताकि उसके लीफ वगैरह है ना वापस दोबारा हो जाए कर जाए इस चक्कर में। तो यहाँ पर बस धनिया बाहर से मैं लेके आ गई हूँ और कट करके, और यहाँ पर मैंने सब्ज़ी में डाल दिया है। वॉश कर लिया था मैंने पहले उनको, और फिर कट करके सब्ज़ी में डाल के, और सब्ज़ी मेरी बन गई थी, यानी कि मसाला तैयार हो गया था पराठे का। और यहाँ पर बिना खाद बीज वाली अभी हमें मिर्ची और धनिया तो खैर मिलने लग गया है। मतलब अच्छा लगता है ना कि अगर हम कुछ भी खा रहे हैं बिना खाद बीज का, तो कितनी अच्छी बात है ना। वरना अभी तो ऐसी कोई सी भी चीज़ नहीं है जो हम मार्केट से लेके आ रहे हैं और वो बिना मिलावट के वो आ जाए, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ तो, अगर हम कुछ भी लाएंगे ना तो उसमें भी जैसे कि खाद बीज वगैरह की वो चीज़ें होती है। गेहूँ भी खाएंगे तो भी उसी के होते हैं, चावल खाएंगे तो दवाई वगैरह के सब चीज़ें ही होती है। फिर पर अभी हमारे धनिया और थोड़ी सी मिर्ची हो गई है, तो अगर हम थोड़े बहुत दिन भी खाएंगे तो उसमें भी शरीर में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। होता करता है ना कि कभी भी खाओ, पर थोड़ी सी अगर अच्छी चीज़ खा लेते हैं ना तो अच्छा सा लगता है हमारे मन को भी। तो यहाँ पर मैंने पराठा था, तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैं क्यू के लिए ही रेडी कर रही हूँ, और अभी बाकी हमारे लिए बाद में बनेगा। क्यू पापा जाएंगे तो उनके लिए बाद में बनेगा। तो यहाँ पर क्यू के लिए मैंने एक पराठा बनाया था, बाकी का मैंने सारा ही काम रख दिया था। और फिर क्यू के टिफ़िन पैक करके क्यू को स्कूल भेजा है, और फिर यहाँ पर मैं आ गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए। बिस्तर वगैरह सब मैंने अच्छे से झाड़ दिए थे, और यहाँ पर ब्लैंकेट वगैरह सब उठा दिए थे, और डस्टिंग वगैरह भी मैंने कर ली थी। और अभी मैं फटाफट से निकाल लूँगी झाड़ू, क्योंकि झाड़ू निकाल के फिर हो जाएगा क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन का टाइम, क्योंकि फिर मुझे उनके लिए टिफ़िन रेडी करना पड़ेगा। तो वही होता है, क्योंकि अभी जब कि स्कूल आने लग जाता है ना, तो काम मेरा फिर एक मतलब एक ही काम में मैं नहीं रहती हूँ कि अब की खाना बन गया तो पूरा खाने का ही काम कर लो, या झाड़ू निकाल लूँ तो झाड़ू पोछा, सारा काम इकट्ठा एक साथ नहीं होता है। अगर मैं जल्दी 4 बजे भी उठ जाऊँ ना, तब भी फिर मेरा ये काम नहीं निपटेगा। तो इसी चक्कर में फिर मैंने कहा चलो जल्दी उठ के भी क्या मतलब है, तो इसी वजह से फिर मैं 5 बजे ही उठती हूँ। और फिर जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता है ना, वैसे वैसे मैं बीच बीच में मैं काम करती रहती हूँ। जैसे कि बीच में टाइम मिल गया तो मैंने बिस्तर वगैरह उठा लिए, थोड़ा बहुत मैंने डस्टिंग वगैरह कर ली। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर एक साथ ही पूरी डस्टिंग करनी है। जैसे थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है ना, तो मैं थोड़ी थोड़ी जगह की मैं डस्टिंग करती जाती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पर दोनों रूम का मैंने झाड़ू निकाल के, और अभी इधर आ गई हूँ मैं हॉल में, तो यहाँ पर हॉल का भी झाड़ू निकाल लूँगी। और सोफ़े आज मैंने वापस से किसकाए, तो आज किसकाए तो झाड़ू पोछा साथ में इन दोनों के नीचे का हो जाएगा। अब कल मैं इनको नहीं किसकाऊँगी, कल नॉर्मल ही मैं इनका झाड़ू पोछा कर लूँगी नीचे का। एक दिन किसकाती हूँ, एक दिन नहीं किसकाती, इस तरीके से मेरा रूटीन चलता है। और यहाँ पर झाड़ू मेरा निकल गया था। झाड़ू निकालने के बाद में फिर मैंने क्योंकि पापा के लिए टिफ़िन रेडी किया, उसके बाद में मैंने अपना काम किया, यानी कि नहाना धो मतलब झाड़ू पोछा लगाया क्योंकि पापा जाने के बाद में। और फिर मैं नहा के कपड़े वगैरह वॉश करके, और अभी यहाँ पर बना रही हूँ अब मैं मेरे लिए खाना, यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, कुछ 12 बजे का कुछ ऐसे टाइम हो गया था। तो अभी मैं ना मेरे लिए खाना वाना बनाऊँगी, करूँगी खाना बना के खा के फिर मैं किचन का काम निपटाती हूँ ना, तो मेरे को 1 बजे तक का ही टाइम हो जाता है। और 1 बजे के बाद में फिर मैं सोती हूँ 1 घंटा, तो अभी ज़्यादा टाइम सोने को भी नहीं मिलता है। बस 1 घंटा भी अगर मैं आराम कर लेती हूँ ना, तो मेरे ना दिमाग में काफ़ी ज़्यादा रिलीफ़ मिलता है। अगर मैं थोड़ी देर अगर मैं नहीं सोऊंगी ना, तो मेरा ना सिर दर्द सा करने लग जाता है। शाम तक है ना चिड़चिड़ा सा मेरा है ना माहौल हो जाता है थोड़ा सा। तो अगर मैं 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा भी सो जाती हूँ ना, तो मेरे को ना आराम सा मिल जाता है। और यहाँ पर अभी सबके लिए आज मूली के पराठे बने थे। सब्जी वगैरह किसी को इतनी पसंद नहीं है, पर अगर पराठे बन जाते हैं ना तो सबको अच्छे लगते हैं। और ये मूली गांव से लेके आई थी मैं, कवलदा से, यानी कि मेरे पीहर से। तो वहीं की ये मूली थी। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं 3 पराठे मेरे लिए बनाऊँगी।
और फिर ये वीडियो है उसके अगले दिन का। और यहाँ अगले दिन का मतलब क्या, ये आज का ही वीडियो है जो आपके पास आज ही आ रहा है, आज दिन का ये वीडियो है। यहाँ पर आज मुझे ना पंखे काफ़ी ज़्यादा गंदे मतलब काफ़ी ज़्यादा गंदे लग नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम से मुझे ये गंदे लग रहे थे। पर मैं ऐसे सोच रही थी, मैंने कहा चलो करेंगे साफ़, क्योंकि ये सीढ़ी है तो ये नीचे रखी हुई थी। तो मेरा था कि मैं जब भी, अब मैं नीचे सिर्फ 1-2 बार जाती हूँ, तब मैं नीचे जाके वापस ऊपर आती हूँ ना, तब मुझे याद आता है कि मैं सीढ़ी लाना भूल गई। तो इसी चक्कर में यहाँ पर ये फ़ैन वगैरह मेरे साफ़ हो ही नहीं रहे थे। पर आज जब मैं नीचे गई ना, तब मुझे याद आया कि मुझे फ़ैन आज तो साफ़ करने ही है, ये काम मुझे रुकना नहीं है। बहुत टाइम हो गया था, मैं ना कम से कम 10-15 दिन से सोच रही थी पंखे को देखते कि नहीं ये पंखे मुझे साफ़ करने। काफ़ी ज़्यादा इन पे ना डस्ट वगैरह हो गई थी और इतने बुरे लग रहे थे ना मेरे को बहुत ज़्यादा। पर आज तो मैंने ठान ही लिया था कि नहीं, आज तो मैं इनको पूरे सारे जो 3-4 फ़ैन है ना, तो इनको मैं सबको साफ़ करूँगी। और क्योंकि पापा से बोलती, पर क्योंकि पापा के भी और भी इनके ना बहुत सारे काम होते, इनके ऑफिस वगैरह के भी थोड़ा बहुत आज इनके काम था, तो बाहर बालकनी में बैठ के वही उनका ये काम कर रहे थे। तो यहाँ पर अभी टीवी वाली साइड थी ना, तो वो वाला पंखा मैंने बिल्कुल ही साफ़ करके बिल्कुल ही चमका दिया है। और दूसरी वाली साइड वाला मैंने अभी आपको पंखा बताया था ना, तो वो कितना, क्योंकि क्या है ना, मतलब अभी जो मैंने साफ़ किया था ना वो तो इतना गंदा नहीं था, पर जो ये वाला पंखा है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था, ये पंखा ज़्यादा गंदा है। क्योंकि ये है ना इधर थोड़ा बाहर वाली साइड पे ये पंखा ना, तो यहाँ पर पता नहीं धूल वगैरह थोड़ी ज़्यादा आती है, तो इस चक्कर में ये वाला पंखा ज़्यादा ही गंदा हो रहा है। और ना हॉल वाले पंखे थोड़े गंदे थे, सबसे ज़्यादा पंखा ये वाला गंदा था, दूसरा वाला कम था। बाकी जो रूम वाले फ़ैन थे ना वो तो नहीं थे गंदे, वो थोड़े थोड़े ही गंदे हो रहे थे नीचे से। पर उनको भी मैंने साफ़ किया था। मैंने कहा चलो ये हाथ अगर हम साफ़ कर ही रहे हैं तो सारे ही फ़ैन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। वैसे फ़ैन वगैरह को हमें ना एक दो महीने में साफ़ करते रहना चाहिए, पर इस बार मेरे को ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, कम से कम 3 महीने हो गए फ़ैन वगैरह मैंने साफ़ किया ही नहीं है बीच में। अब इतने गंदे हुए नहीं थे, पर अभी ये ना थोड़े बहुत टाइम से 15-20 दिन से मेरे को थोड़े से कुछ ज़्यादा ही गंदे लग रहे थे। तो इस चक्कर में तो आज मैंने ये काम भी निपटा लिया है, वरना घर है ना थोड़ा गंदा गंदा सा लगता है अगर कुछ भी चीज़ गंदी हो तो। यहाँ पर देखो ये वाला फ़ैन भी कितने अच्छे से शाइन करने लग गया है ना, अगर एक बार अच्छे से पंखा साफ़ हो जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लगता है। क्योंकि पापा बोल रहे थे कि आज क्या हो गया, तुम इतनी सफाई में क्यों लगी हुई हो। क्योंकि मैंने है ना पंखे भी साफ़ किए और फिर मैंने ना क्या बोलते हैं जाले वगैरह भी ले लिए थे आज। और ये रूम वाला पंखा था ठाकुर जी वाले रूम का भी, वो भी मैंने साफ़ किया था। और जो हमारा रूम था बेडरूम, तो उसका भी मैंने फ़ैन साफ़ कर लिया था। और अभी क्योंकि पापा नहीं गए थे उसी टाइम पर मैं ये काम कर रही थी। आज मैंने झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि पापा गए थे उस टाइम पर। ये सब काम में मैं लग गई थी, फ़ैन साफ़ करने में, जाले वगैरह लेने में। तो साथ के साथ यहाँ पर मैं जाले वगैरह भी ले लूँगी, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाती हूँ अच्छे से और झाड़ू अच्छे से नहीं पहुँच पाता, तो जाले वगैरह आते ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो स्टूल है तो आज जाले वगैरह ले लेते हैं। तो चलो आज मैं ये जाले वगैरह का साफ़ सफाई का काम निपटाती हूँ। आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करेंगे, क्योंकि अभी मेरे को और भी काफ़ी सारे काम करने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।